और अगली बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के सुकमा से बता रहे हैं, जहां सुकमा में एसी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई। 4 ठिकानों पर छापा मारा गया है। पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें तेंदूपत्ता प्रबंधकों के घर छापेमारी की गई है। सीपीआई के बड़े नेताओं के घर भी छापे की खबर यहां पर सामने आ रही है। पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के घर पर छापा। सुकमा व कोंटा में जारी है पूछताछ। तेंदूपत्ता बोनस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोंटा में भ्रष्टाचार पर सिकंजा कसा गया है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने आज तड़के कोंटा, इर्रावोर और पलाच नवा में एक साथ छापेमारी की है। सरकारी प्रबंधकों के घरों में दस्तावेजों की जांच यहां पर जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई। 4 ठिकानों पर छापा मारा गया है, जहां पर पूछताछ लगातार जारी है। तेंदूपत्ता प्रबंधकों के घर छापेमारी की गई है। सीपीआई के बड़े नेताओं के घर छापे की खबर भी यहां पर सामने आई। और इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत यदु लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, एसीबी और ईओडब्ल्यू की एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सुकमा जिले में हो रही है और सुबह 6 बजे से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। सीपीआई के कई जो बड़े नेता हैं, जिनमें पूर्व विधायक मनीष कुंजाम भी शामिल है, उनके लगभग उन सभी नेताओं के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर ये पूरी कार्रवाई जो है एसीबी और ईओडब्ल्यू कर रही है। लगातार पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, दस्तावेजों की जांच कर रही है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो तेंदूपत्ता के बोनस का गबन का मामला है। जहां पर जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें करीब करीब 6 करोड़ रुपए तेंदूपत्ता बोनस के बांटने थे। जो आदिवासी संग्राहक है वहां के सुकमा जिले के, उनको ये पैसे बांटने थे, लेकिन उसमें गबन हुआ है। तो इस पूरे मामले की शिकायत की गई थी, जिसके बाद वहां के जो तत्कालीन डीएफओ थे उनको निलंबित कर दिया गया था। सरकार की ओर से कार्रवाई की गई थी और जो तत्कालीन सुकमा के डीएफओ थे अशोक पटेल, उनको सरकार की ओर से निलंबित किया गया। जिसके बाद लगातार लगभग उसके बाद 14 ठिकानों पर और छापेमारी की गई थी, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, रायगढ़, ऐसे कई जगह थे जहां पर तेंदूपत्ता बोनस संग्राहकों के जो राशि है उसमें घोटाले का आरोप लगा था। वहां पर छापेमारी की गई थी। उसके बाद आज फिर से एक बार जो सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक मनीष कुंजाम, उनके साथ और जो प्रबंधक है सुकमा जिले के, उन तमाम लोगों के यहाँ छापेमारी की गई है और जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार लगातार छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता के जो संग्राहक है उनको बोनस देती है, प्रोत्साहन राशि देती है, जो 5500 में सीधे उनसे तेंदूपत्ता की खरीदी राज्य की सरकार करती है। तो ऐसे में जो बोनस का पैसा आदिवासी संग्राहकों को मिलना था, उस पर गबन के आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे, जिस पर जांच की गई और डीएफओ को निलंबित किया गया। उसके बाद अब जो प्रबंधक हैं जिनको बोनस बांटना था, उनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं न कहीं इस पूरे घोटाले का एक बड़ा खुलासा हो सकता है और एसीबी और ईओडब्ल्यू जब ये जांच पूरी करेगी तो कई और अहम जानकारियां इस जांच में निकलकर सामने आएगी। परत दर परत ये जब पूरा खुलासा होगा तो कई और नेताओं की इसमें संलिप्तता जो है वो खुलकर सामने आ सकता है, क्योंकि आदिवासी संग्राहकों को जो पैसा मिलना था, जो उनके अधिकार का पैसा था, उसको गबन का आरोप है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पूरे मामले में संवेदनशील है। ये पूरा जांच एसीबी ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है और एक बड़ा खुलासा जो है इस पूरे मामले में हो सकता है। जी श्रीकांत, इस छापेमारी में पूर्व विधायक जो है मनीष कुंजाम, उनके घर की भी तलाशी ली गई है। क्या कुछ इस पूरे मामले पर अभी तक आधिकारिक बयान किसी का सामने आया है? बिल्कुल, क्योंकि मनीष कुंजाम पूर्व विधायक हैं, सीपीआई के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और इसके पहले भी उनके कुछ रिश्तेदारों के यहाँ इस पूरे मामले को लेकर छापेमार कार्रवाई की गई थी। वो कोंटा के प्रबंधक है, जो तेंदूपत्ता संग्राहक समिति होती है, वहां के वो प्रबंधक है। ऐसे ही और कई प्रबंधक है जिनके यहाँ छापेमार कार्रवाई की जा रही है और अभी तक हालांकि इसमें एसीबी और ईओडब्ल्यू की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं आया है कि क्या कुछ चीजें उनके यहाँ से मिली है, क्योंकि छापेमार कार्रवाई चल रही है, सुबह से कार्रवाई चल रही है। तो जब पूरा छापा कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरी जांच पड़ताल हो जाएगी, दस्तावेज देख लिए जाएंगे, पूछताछ की जाएगी, उसके बाद संभावना है कि एसीबी और ईओडब्ल्यू अपना कोई वक्तव्य जारी कर दे और उस पे पूरे मामले का जो खुलासा है वो हो सके। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी
क्योंकि तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगातार राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है, सीधे 5500 में उनका तेंदुपत्ता खरीद रहे। तो उस बीच में अगर इस तरह के घोटाले निकलकर सामने आते हैं, उनके हक की राशि में घोटाले निकलकर सामने आते हैं, तो कहीं न कहीं शायद सरकार कड़ा रुख अपना रही है और ऐसे जो गबन के आरोप है उन पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़े जांच किए जा रहे हैं और सरकार जो है पूरी गंभीरता से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी चलिए, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा से, जहां सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमार कार्रवाई, 4 ठिकानों पर छापा मारा गया है। पूछताछ लगातार जारी है। आपको बता दें तेंदुपत्ता प्रबंधकों के घर छापेमारी, सीपीआई के बड़े नेताओं के घर भी छापे की खबर यहां पर सामने आई।